महाराज दशरथ जी को गुरु वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूज्य पंडित श्री श्याम नारायण शास्त्री जी, जो पूज्य संत श्री राघव ऋषि जी के पिताश्री व प्रसिद्ध भजन गायक श्री सौरभ ऋषि जी के दादाश्री हैं, उपरोक्त प्रसंग को हम सभी श्री शास्त्री जी के श्री मुख से श्रवण कर इस वीडियो को लाइक व शेयर भी करें। आगे गोस्वामी जी श्री रामावतार के मुख्य कारण को प्रस्तुत करते हुए वर्णन करते हैं कि यह सब चरित रुचिरमय भाखा, अब सो सुनऊ यो बीचहि राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। महाराज श्री दशरथ जी अवधपुरी के चक्रवर्ती सम्राट हुए। उनकी 3 महारानियां, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा, महारानी कैकेयी। और बहुत समय बीत गए, 60,000 वर्ष बीत गया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। तो महाराज दशरथ जी के मन में अत्यंत दुख हुआ, ग्लानि हुई, खेद हुआ, चिंता हुई कि राज्य का उत्तराधिकार कौन संभालेगा, मेरे पश्चात क्या स्थिति होगी। और राजा को अपने राज्य के और अपने राज्य की प्रजा की सारी व्यवस्था का पूर्ण रूप में ध्यान रखना पड़ता है। महाराज दशरथ जी के हृदय में इस बात की चिंता हुई कि भविष्य में मेरी अनुपस्थिति में इस समग्र राष्ट्र का संचालन सुव्यवस्था कौन करेगा। मेरे यहाँ 3 रानियां हैं। अन्य रामायणों में तो 700 साढ़े 300 का और वर्णन किया गया है, तथा गोस्वामी जी ने 3 रानियों का विशेष रूप में समर्थन किया। तो 3 रानियां हैं, संतान किसी से नहीं हुई। ऐसी परिस्थिति में महाराज के हृदय में बहुत बड़ी चिंता हुई। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायहु। महाराज श्री दशरथ जी ने सोचा, और तो मैं सब उपाय कर चुका हूँ, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मैं चलूं, वहां पर मेरी सारी शंकाओं का समुचित समाधान मिलेगा। यह सोच करके महारानी कौशल्या जी के साथ में दिव्य रथ पर विराजमान होकर गुरु जी के आश्रम में पहुंचते हैं और गुरु जी का षोडशोपचार पूजन किया। षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ जी ने अपना दुख और सुख दोनों सुनाया। सुख तो ये सुनाया कि एक छत्र साम्राज्य मेरा है और वो बाहुबल से है। मेरे यहाँ 3 रानियां हैं और सारी प्रजा जो है धर्मशील है और धर्मशील प्रजा के व्यवहार से सारी
पृथ्वी का पूर्ण रूप में पालन पोषण हो रहा है, गौएं सुखी हैं, ब्राह्मण सुखी हैं और समस्त देवताओं का पूजन भजन हो रहा है। इसलिए राष्ट्र में यथेच्छित पदार्थ की प्राप्ति पूर्ण रूप में है ही, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरुदेव आपकी कृपा से ये सब है। ये सब तो सुख सुनाया, लेकिन यह भी बतलाया कि मेरी आयु 60,000 वर्ष की हो गई, गुरुदेव अभी तक कोई संतान नहीं हुई। ये दुख है। दुख इस बात का है, मैं राजा हूं। आज के वोटिंग का समय नहीं था जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बदलते रहे बार बार। मुझे राष्ट्रपति के पद को भी संभालना है, प्रधानमंत्री पद को भी संभालना है। एक छत्र साम्राज्य है, मेरे सचिव हैं और सचिवों के द्वारा काम तो चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु राजा तो एक होना चाहिए। और इतने वर्ष बीत गए, मुझे कोई संतान नहीं हुई और ये सबसे बड़ा दुख है। तो गुरु जी ने कहा इसके लिए दुखी हो रहे हो? अरे नहीं जानते हो राजन, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। कर्ता ब्रह्मा ने तुम्हारे भाग्य में भले न लिखा हो, लेकिन मैं आश्वासन देता हूं कि मेरे रहते हुए, तुम्हारे गुरु के कुशल पूर्वक रहते हुए और तुम्हारे राज्य वंश की परंपरा न चले, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी ने आश्वासन दिया। गुरु जी ने कहा कि धरहु धीर, तुम एक संतान के लिए दुखी हो रहे हो, मैं आशीर्वाद देता हूं, मैं व्यवस्था इसकी करता हूं। धरहु धीर, हुई है सुतचारी, और वृद्धावस्था की संतान है, इसलिए कमजोर संतानें होंगी। कहा ना ना, त्रिभुवन विदितो भगत भयहारी। गुरु के प्रसाद से तीनों लोकों में उनकी प्रतिष्ठा होगी और भक्तों के दुख को हरण करने वाले होंगे। इसलिए राजन, तुम चिंता मत करो और निश्चित होकर के जाओ, लेकिन मैं जैसा यज्ञ बतला रहा हूं उस यज्ञ का आयोजन बहुत शीघ्रता पूर्वक किया जाए। महाराज दशरथ जी को गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने पूर्ण रूप में यज्ञ के आयोजन के लिए तैयार करा दिया और गुरु जी ने सोचा ये यज्ञ का ब्रह्मा मैं बन जाऊंगा और इस समय में श्रृंगी ऋषि को बुलाने पर पुत्रेष्ठ यज्ञ उनके द्वारा संपन्न कराया जाए। उनके आचार्यत्व में मेरे ब्रह्मापद के प्रतिष्ठित होने पर गुरुदेव जी की आज्ञा को मान करके चक्रवर्ती नरेंद्र राज्य में आते हैं और राज्य की सारी प्रजा को ये सूचना हो जाती है, मंत्रिमंडल को सूचना हो जाती है। मंत्रिमंडल पूरी तैयारी करते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने मंत्रिमंडल के 2-4 मुख्य सदस्यों को श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए, सादर आमंत्रित करने के लिए भेजा और भेजने के पश्चात श्रृंगी ऋषि जी जब सुने कि गुरु वशिष्ठ जी महाराज बुला रहे हैं और पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना है, मुझे आचार्य बनाया जाएगा और गुरु वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मापद पर प्रतिष्ठित होंगे और चक्रवर्ती नरेंद्र के यहाँ संतान की प्राप्ति होगी पुत्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा, बड़े प्रसन्न हुए। गुरु वशिष्ठ जी महाराज के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए वो बड़े आनंद के साथ मंत्रिमंडल के साथ में यहाँ पधारते हैं और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनियाहुति दीने, प्रगटे अगिनी चरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा,
सकल काज भाव सिद्ध तुम्हारा। पुत्रेष्ट यज्ञ सोत्साह सानंद निर्विघ्न सुव्यवस्थित रूप में सारी प्रजा के बीच में बहुत आनंद के साथ में संपन्न हुआ। देश विदेश के राजा महाराजा, ऋषि महर्षि, अमलात्मा, परमहंस, योगींद्र, महामुनि, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े जगत गुरु, सब लोग वहां पधारे। और आनंद के साथ जब यज्ञ सफल हुआ तो अग्नि देवता स्वयं ही दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए अपने स्वरूप में, और दोनों हाथ में बहुत दिव्य पात्र रखे हुए हैं, सुवर्णमय रत्न जटित दिव्य पात्र में महाराज के सामने वह उपस्थित हुए। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने देखा कि वो साक्षात